गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ अपूर्वा वाजपेयी फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रैफिक इंजीनियरिंग 7th सेमेस्टर से। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हम बेसिकली ट्रैफिक के बारे में देखेंगे कि ट्रैफिक होता क्या है, क्यों प्रोवाइड किया जाता है। इसका हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन है ट्रैफिक इंजीनियरिंग बेसिकली होता क्या है। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग होता यह है कि वो डील करता है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग डील्स विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रैफिक परफॉर्मेंस टू अचीव एफिशिएंट, हासल फ्री, सेफ एंड रैपिड फ्लो। ताकि हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें एफिशिएंट मतलब ईजिली, सेफली एंड रैपिडली हमारा ट्रैफिक फ्लो हो सके विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है। नाउ द फेस ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स, ट्रैफिक इंजीनियरिंग होता क्या है, एक तरीके से फेस ऑफ इंजीनियरिंग होता है जो डील करता है, किससे डील करता है, प्लानिंग एंड ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ स्ट्रीट। किस तरह हम किसी स्ट्रीट, हाईवे, लैड्स को हम ट्रैफिक ऑपरेशन को प्लान कर सकें और ज्योमेट्रिक डिजाइन को हम उसका ध्यान में रख के उसे बना सकें, ताकि वो हमारा सेफ, कन्वीनियंट और इकोनॉमिकल हो सके। ट्रांसपोर्टेशन, हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेफ, इकोनॉमिकल हो सके। किसके लिए, किसी भी पर्सन के लिए या गुड्स के लिए, क्योंकि हम किसी भी गुड्स को ट्रैफिक इधर से उधर लेके जाते हैं, या फिर पर्सन के लिए। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉस बेल्टन, मतलब कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रॉस बेल्टन है, उनके अकॉर्डिंग ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्या है, एक साइंस है मेजर करने का ट्रैफिक को, ट्रेवल्स को, है ना, और स्टडी करने का। स्टडी क्या करने का, स्टडी द रिलेटिंग ट्रैफिक फ्लोज, किस टाइप का ट्रैफिक फ्लो हो रहा है, जनरेशंस का, एंड एप्लीकेशन, और किस टाइप के एप्लीकेशन नॉलेज हमें ज़रूरत है किसी भी ट्रैफिक को प्लान करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, ऑपरेशन सिस्टम्स को यूज़ करने के लिए, ताकि हमारा सेफ एंड एफिशिएंट मूवमेंट है पर्सन और गुड्स का हो सके। तो अकॉर्डिंग टू रॉस बेल्टन, ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी सेम चीज़ है। ठीक है। नाउ अब हमारा अपना दूसरा टॉपिक देखते हैं, नीड्स ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग। क्या क्यों नीडेड है, क्या ज़रूरत है इसकी। ठीक है। सब्जेक्ट्स, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं ये, किस किस सब्जेक्ट्स में। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग इज अ कंपेरेटिवली न्यू ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड हैज़ बीन ग्रोन विद द इंक्रीज इन ट्रैफिक एफिशिएंट। इंजीनियरिंग में एक न्यू ब्रांच है और इसकी ग्रोथ एज पर ट्रैफिक को देखते हुए ज़रूरी है। ठीक है। एज द व्हीकल ट्रैफिक बिगिंस टू इंक्रीज, जैसे जैसे व्हीकल्स बढ़ रहे हैं ट्रैफिक में, वैसे वैसे हम इसकी सेफ और एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक के लिए हमको डिजाइनिंग जरूरी हो गई है। ठीक है। मोर एंड मोर एक्सीडेंट्स आर कॉस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हैं, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ रही है। तो इसलिए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाईवे ट्रांसपोर्टेशन इन और क्या क्या मतलब किस तरीके से हम उसका स्टडी कर सकें, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का बेटरमेंट कर सकें, ट्रैफिक रेगुलेशन अच्छा कर सकें, सिग्नल ट्रैफिक अच्छा मतलब ट्रैफिक के सिग्नल्स अच्छा कर सकें, है ना, साइंस सही कर सकें, रोड मार्किंग, पार्किंग फैसिलिटी, ये सबको ध्यान में रखा जाए इसमें। ठीक है। सो ये सब इसकी नीड्स हैं। तो नीड ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्यों है, बिकॉज टू डेवलप द फंडामेंटल नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ट्रैफिक इंजीनियरिंग पहला क्यों ज़रूरी है, ताकि हम क्या कर सकें, फंडामेंटल नॉलेज डेवलप कर सकें। दूसरा, टू नॉलेज द प्रॉब्लम ऑक्यूरिंग ड्यू टू मिक्स्ड ट्रैफिक इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, ताकि हम क्या कर सकें, प्रॉब्लम्स जो ऑक्वर हो रहे हैं मिक्स्ड ट्रैफिक के, कम जैसे हमारे इंडिया में है, मिक्स्ड ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स ऑक्वर हो रहे हैं, उसमें थोड़ा सा ध्यान दे सकें। ठीक है। टू नो द डिटेल ऑफ ट्रैफिक फ्लो, ताकि हमें ट्रैफिक फ्लो का डिटेल पता चले। टू डेवलप द यूज ऑफ साइंस, सिग्नल एंड आइसलैंड, ताकि हम अपनी साइंस जो है, सिग्नल्स जो है, उसको डेवलप कर सकें, सही तरीके से यूज कर सकें। टू डेवलप द नॉलेज अबाउट एक्सीडेंट्स एंड इट्स रेसिड्यू, ताकि हम क्या कर सकें, डेवलप कर सकें नॉलेज, किस चीज़ का नॉलेज, एक्सीडेंट्स, और कैसे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम इसे कम कर सकते हैं, और पॉल्यूशन को भी ध्यान में रखने के, है ना। वैसे ही आउटकम्स ऑफ दिस सब्जेक्ट, क्या क्या आउटकम्स हैं इन सब्जेक्ट्स के। ठीक है। तो पहला आउटकम क्या है, दिस सब्जेक्ट विल बी प्रोवाइडेड द नॉलेज ऑफ ट्रैफिक। पहला तो ये क्या करता है, हमें ट्रैफिक का नॉलेज देता है, उसके प्रॉब्लम्स और कैसे हम उसे सॉल्व कर सकें, जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज में कैसे हम उसका सॉल्व कर सकें, ये आउटकम दे रहा है। दूसरा, इट विल प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिटेल, ये हमें क्या कर रहा है, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में नॉलेज कर रहा है। इट विल हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एक्सीडेंट्स कम करवा रहा है। इट विल हेल्प्स इन ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ रोड, ज्योमेट्रिक रोड का जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है उसमें भी हमें मदद कर रहा है, जैसे कि रोड लाइटनिंग हो गई।
ठीक है, किस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकें. इट विल हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द डिफरेंट पॉल्यूशन ऑक्यूरिंग इन रोड. डिफरेंट पॉल्यूशन जो ऑक्वर हो रहे हैं रोड में, उसमें भी कंट्रोल करने में मदद कर रहा है. तो ये सब जो है ट्रैफिक को जो नीड है हमारी, अगर हम उसे देख रहे हैं तो ये सब हमें आउटकम्स मिल रहे हैं. ये सब आउटकम्स हमें ट्रैफिक इंजीनियरिंग को पढ़ने से या फिर उसके बारे में समझने से, उसके ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस को करने से हमें पता चल रहा है. नाउ अब हम इसके आगे देखेंगे थर्ड टॉपिक, ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक. ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक मतलब कैसे ट्रैफिक का ग्रोथ हो रहा है, क्या, क्यों, किस लिए, है ना. ड्यू टू रैपिड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, पीपल्स आर एबल टू मूव 50 times faster than 4 times as frequently as did in the last century. Now जैसे जैसे क्या हो रहा है, रैपिडली क्या हो रहा है, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है, अगर हम पहले 40 टाइम्स आगे बढ़ रहे थे तो अब हम 50 टाइम्स आगे बढ़ रहे हैं. तो हमारा क्या हो रहा है, लास्ट सेंचुरी के अकॉर्डिंग इस वक्त हम और आगे चलते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना. सो इन इंडिया द नंबर ऑफ मोटर व्हीकल्स इन 1995 में जो नंबर ऑफ मोटर व्हीकल्स थे 27 मिलियन थे. ठीक है, अब वो इंक्रीज होते होते 19 मतलब सिंस 85 फोल्ड्स 85 फोल्ड्स मतलब 1947 से इंक्रीज होते गए. ठीक है, सो दिस शोज दैट एनुअल ग्रोथ ऑफ द ट्रैफिक ऑन इंडिया रोड अकॉर्डिंग टू पास्ट फ्यू डिकेड्स हैज़ बीन 10 to 12%. तो इसमें क्या बोल रहा है कि इससे हमें ये पता चलता है कि 10 to 12% जो है ट्रैफिक जो है डिकेड्स टू डिकेड्स ग्रोथ हो रहा है एनुअली. ठीक है, एंड 4 to 5% रोड नेटवर्क्स में. Between 1958 to 1959 and 1970 to 1971, total number of vehicles on road in India is increased by 5,62,430 to 12,54,038. ठीक है, सो इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 123%. डायरेक्टली 123% जो है रिकॉर्ड जो है किया गया था कि इंक्रीज हो रहा है किसमें, व्हीकल्स के ट्रैफिक में. इन द सेम पीरियड द ट्रक्स इंक्रीज, जो ट्रक्स होते हैं वो इंक्रीज 44% इंक्रीज हो रहे थे. 19% कार्स मतलब कार और जीप को अगर मिला दे तो 74%, और ट्रक्स हो रहा था आपका 19%, है ना. सो द मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा जो थे 5,500 मिलियन टन्स किलोमीटर, है ना, और 84 मिलियन टन्स किलोमीटर मार्किंग किए जा रहे थे एनुअल, मतलब 12.6% इसमें इंक्रीज हो रहा था. सो बेसिकली देखा जाए तो अदर टाइप्स ऑफ ट्रैफिक भी इंक्रीज हो रहे थे. ड्यूरिंग द फोर्थ प्लान, जब फोर्थ प्लानिंग की गई तो रेट ऑफ ग्रोथ जो था 15.5% था. ठीक है, और क्या हुआ, पैसेंजर ट्रैफिक जो था 1951 से 1974 तक रोड्स में जो था वो 23,000 मिलियन पैसेंजर किलोमीटर किसके हिसाब से, 1 किलोमीटर के हिसाब से, एंड 1,40,000 मिलियन पैसेंजर किलोमीटर के हिसाब से 7.5% कंपाउंड ग्रोथ रेट पाया जा रहा था. ठीक है, सो द प्राइवेट कार्स इज मोस्ट वर्सेटाइल. ट्रांसपोर्ट हो गए थे एक तरीके से प्राइवेट कार्स, है ना, मतलब मैन्स के लिए, और एफोर्डेबल हो गए थे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे. सो ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक अगर हम देखें इंडिया में तो 1954 से 1971 तक परसेंट उसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया था ट्रैफिक, सॉरी व्हीकल्स का ट्रैफिक बढ़ने के कारण क्या हुआ था, आपका ट्रांसपोर्टेशन जो थी, ट्रैफिक जो थी वो ज़्यादा हो गई. ये हुआ हमारा ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग. स्कोप ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग बेसिकली 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि आप देख सकते हो ट्रैफिक इंजीनियरिंग के नीचे में चार्ट्स के थ्रू समझाया गया है. 7 पार्ट में डिवाइडेड है ट्रैफिक इंजीनियरिंग. पहला ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा स्टडी एंड एनालाइज, ऑपरेशन कंट्रोल, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, है ना, मेजर ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रैफिक, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड एनालिसिस. नाउ इसमें हम देखते हैं ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है. मोस्ट एसेंशियल पार्ट है ट्रैफिक इंजीनियरिंग का. ठीक है, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स विद वेरियस टाइप्स ऑफ रोड यूजर. किस टाइप्स के रोड यूजर है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन रोड, किस टाइप के मूविंग मोटिव्स है, किस टाइप के मोटिव्स से मूव कर रहा है, ये भी हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स में. द साइकोलॉजिकल मतलब क्या ह्यूमन की साइकोलॉजिकल
साइकोलॉजी है, ये मेन पर्टिकुलर पॉइंट है अटेंशन का, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रैफिक में आता है। दूसरा है ट्रैफिक स्टडी एंड एनालिसिस, कि हम ट्रैफिक का स्टडी करें और एनालाइज करें। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रैफिक इंजीनियरिंग का पार्ट है। इसमें हम व्हीकल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे, ठीक है, कि हम उसका ट्रैफिक को कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं। वेरियस अदर स्टडीज आर टू बी कैरीड आउट, जैसे कि एक्चुअल ट्रैफिक, जैसे कि स्पीड हो गई, वॉल्यूम हो गई, कैपेसिटी, ट्रैफिक पैटर्न, रूल्स रेगुलेशंस, ओरिजिन, डेजिग्नेशन, है ना। और ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि पार्किंग एंड एक्सीडेंट स्टडी करेंगे हम इसमें, ट्रैफिक स्टडी एनालिसिस में, ठीक है। नाउ थर्ड आपका हो जाएगा ट्रैफिक ऑपरेशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन। इन दिस ऑपरेशन वी कंसिडर्ड वेरियस एक्सेप्ट, मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, वेरियस अदर चीज़ें देख रहे हैं, जैसे कि रेगुलेशंस कंट्रोल है कि नहीं है, रूल्स रेगुलेशन ठीक है कि नहीं, लॉज को देख रहे हैं, द लॉज एंड ऑर्डिनेंस, है ना, ताकि हम स्पीड लिमिट और पार्किंग ये सब का ध्यान रख सकें, ठीक है। इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस जैसे कि सिग्नल, साइंस, आइसलैंड, ये सब चीज़ों का हम ध्यान रख रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं ट्रैफिक को। तो ये क्या हो गया आपका ट्रैफिक ऑपरेशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन के अंदर आता है, जिसमें हम किस तरीके से ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकें और रेगुलेट कर सकें, इसका हम ध्यान रखें। नाउ फोर्थ वन इज ट्रैफिक प्लानिंग एंड एनालिसिस, कैसे हम ट्रैफिक को प्लान कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ, जैसे कि हाईवे, एक्सप्रेसवे, इसमें किस टाइप की पार्किंग फैसिलिटीज और ये सब चीज़ों को ध्यान देना है, कि वेरियस एक्सेप्ट जैसे कि क्रॉस सेक्शन, सरफेस डिटेलिंग, ये सब का ध्यान रखना है, साइड डिस्टेंस का, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट्स का, है ना, तो ये सब का ध्यान रखना हो जाता है। वैसे ही फिफ्थ है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन क्या हुआ, ये जो पार्ट है वो डील करता है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे एंड स्ट्रीट, कैसे हमारा हाईवे और स्ट्रीट का डिज़ाइनिंग रखा जाए। इंटरसेक्शन डिज़ाइन, स्कीम फॉर ग्रेड सेपरेशन, इंटरचेंज, डिज़ाइन ऑफ स्ट्रीट एंड ऑन स्ट्रीट पार्किंग फैसिलिटी, इसका ध्यान रखना, ठीक है। द फंक्शन ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग ओवरले विद द ट्रैफिक इंजीनियरिंग, क्या आपका जो ओवरलेइंग और ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हाईवे की फंक्शंस होते हैं उसका ध्यान रखना, तो ये ट्रैफिक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के अंदर आता है। नाउ सिक्स्थ इज एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, हर चीज़ को मैनेज करके चलना, ठीक है। द फंक्शन ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग इज टू ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेज वेरियस प्रोग्राम्स इंटेंडेड टू सिक्योर सेफ एंड एफिशिएंट ट्रैफिक इन टाउन्स एंड सिटी। सो हमको इस तरीके से मैनेज करके चलना है कि हमारा जो ट्रैफिक का फ्लो है वो सेफ, एफिशिएंट और टाउन्स और सिटीज़ के लिए ठीक रहे, ठीक है। द ट्रैफिक इंजीनियरिंग एसोसिएट विद लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क टू द सिटी डिपार्टमेंट डीलिंग विद एजुकेशन, डीलिंग एनफोर्समेंट, मेजरिंग। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग, मतलब इस बात का ध्यान रख के चलना है कि जो आपका ट्रैफिक है उसमें आपको व्हीकल को ड्राइव कर रहा है, इन सेंस जिसका व्हीकल है उसको एक एजुकेशन, उसको एक नॉलेज होना चाहिए, उसका हमको ध्यान रखना है कि उसमें, मतलब इस डिपार्टमेंट में, इस सिटी में हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हर एक पर्सन को नॉलेज हो सके, उस तरीके से हमें मैनेज करके चलना है। वैसे ही सेवेंथ पास है मेजर फॉर ऑपरेशनल ट्रैफिक, किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं फॉर एफिशिएंट एंड सेफ ऑपरेशन ऑफ ट्रैफिक। द ट्रैफिक इंजीनियरिंग हैज़ टू बी टेक रिसोर्सेज, नंबर ऑफ मेजर्स, अदर रिसोर्सेज का यूज़ करना, जैसे कि रेगुलेशन, पार्किंग ऑफ व्हीकल्स का ध्यान रखना, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस का यूज़ करना, ट्रैफिक सिग्नल्स का यूज़ करना, अदर वेरियस क्या, जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हीकल्स के लिए, रोड यूजर्स के लिए, साइकिलिस्ट के लिए, मोटरसाइकिल के लिए, पेडेस्ट्रियन के लिए, इसका ध्यान रखना। तो ये सब जो है मेजर फॉर ऑपरेशन ऑफ ट्रैफिक के अंदर आता है। सो यहाँ पे हमारे कुछ पार्ट्स जो हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग के चैप्टर 1 के कुछ टॉपिक्स ख़त्म होते हैं।